दोस्तों आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अभी ये जो स्ट्रैटेजी इसमें हम दो इंडिकेटर को इंक्लूड करने वाले। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिएगा, ट्रेडिंग करते टाइम सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, 1 मिनट सोच के जवाब दीजिएगा कमेंट में। मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आपने कमेंट कर दी है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, मार्केट में मोमेंटम होनी चाहिए। मोमेंटम यानी क्या, एक तो ऊपर की दिशा में जाए या नीचे की दिशा में जाए। इसे मोमेंटम कह सकते हैं क्या आप? इसे मोमेंटम नहीं कह सकते। अभी आप बोलोगे अरे ये तो यहाँ पे डाउनफॉल में आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है, पर कितना स्लो आ रहा है। जब भी ऑप्शन बायर है हम, तो ऑप्शन बायर हम हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे ही आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और इतना स्लो यहाँ पे आता है, तो ठीक है हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा है, पर इतना स्लो होने के बाद वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं ऑप्शन डीके में चला जाएगा। यानी क्या होता है दोस्तों कि ऑप्शन डीके में जो भी प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मोमेंटम स्लो है। तो मोमेंटम चाहिए, वो चाहे अप ट्रेंड की हो या डाउन ट्रेंड की हो, हमें कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ऑप्शन बायर है। ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे, नीचे आएगा तो हम पुट लेंगे, बराबर है। तो सबसे जरूरी बात है हमें मोमेंटम चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मोमेंटम है, वन वे रैली आ गई, इसमें ऑप्शन की प्राइस भी स्पाइक हो जाती है। अभी ये भी एक मोमेंटम है, पर ये स्लो मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे करके स्लोली मार्केट जा रहा है, पर यहाँ पे वन साइडेड बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिली। तो सबसे ज़रूरी है एज अ ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए। आपको खाली कहीं पे भी ट्रेड करना होगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद दूसरी क्लियरिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास कि हम कॉल बाय करें या पुट बाय करें। ये कंफ्यूजन रहता है कि अरे ये इस लेवल पे आ गया, अभी हम कॉल बाय करें या पुट बाय करें। ये दोनों कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करने वाले। सबसे पहले तो मोमेंटम हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देखने वाले, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं क्या, पुट ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, वो उसके बारे में हम सब इन डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें इंडिकेटर लगाने हैं। 2 इंडिकेटर लगाने, उसमें का सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पे हम ADX लगाने वाले। ADX क्या है दोस्तों, आपको मोमेंटम बताता है। मोमेंटम यानी यहाँ से फास्ट मोमेंटम आने वाली है या स्लो मोमेंटम आने वाली, ये बताता है। अभी इसको हम कैसे फिगर आउट कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देने की है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार हमने लगा दी। अभी इसको हमें सेट कैसे करना है, तो इसको हमें यहाँ पे 20 पे सेट करना है, जिस प्रकार मैंने अभी यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं। अभी 20 ही क्यों किया समझ लीजिएगा। 20 के कभी ऊपर है तो यहाँ पे हमें, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो 20 के कभी ऊपर है तो यहाँ से मोमेंटम आ सकती है, जस्ट लाइक दैट। और 20 के नीचे कभी जा रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हो गई है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। सबसे ज़रूरी बात, 20 के नीचे है तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। सबसे पहले हमें ADX से यहाँ पे ट्रिगर लेना है। ADX क्या बताता है दोस्तों, मोमेंटम बताता है। मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगी वो नहीं बताता, खाली इसके ऊपर गया तो मार्केट नीचे ही आ रहा होगा तो फट से नीचे आएगा, और इसके ऊपर ही है और मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा होगा तो और ऊपर जाने की संभावना है। ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता दोस्तों, ये खाली हमें मार्केट में मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, प्रेशर है, ये बताता है। यानी ताकत है क्या, ताकत होगी तभी तो आपको वहाँ पे रुकने में भी मजा आएगा। और इसके बारे में कभी आपको इन डिटेल जानना होगा तो ADX पे हमारा इन डिटेल एक वीडियो दोस्तों, उसमें ये डिटेल कंसेप्ट बताई गई है, और बहुत ही डिटेल ऑप्शन चार्ट पे भी इसे लगा के उस वीडियो में बताया गया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ये तो हमें पता चल गया कि मोमेंटम यहाँ से आने वाली, पर किस डायरेक्शन में आने वाली है ये हमें कैसे क्या पता चलने वाला है। अभी उसके लिए हमें फिर से इंडिकेटर पे जाना है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लगाना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, खाली मूविंग एवरेज नहीं लगाना है। सेटिंग में जाके क्या करना है, 9 का ही रखना है, यहाँ पे EMA कर लेना है। स्टाइल पे जाके थोड़ा इसे ठीक कर लेता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरीके से दिख सके।
ओके। अभी मूविंग एवरेज क्या रहता है उसके भी बारे में इन डिटेल 1 घंटे का वीडियो है दोस्तों। जिसको मूविंग एवरेज का कुछ भी नॉलेज नहीं है उसने भी कभी वो वीडियो देख लिया तो उसको और कोई मूविंग एवरेज के रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पूरा क्लास है दोस्तों। अभी ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें लगानी है। थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चार्ट दिखाई दे रहा है और एडीएक्स भी दिखाई दे रहा है। सबसे ज़रूरी बात, लाइव मार्केट में क्यों यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लाइव मार्केट में हम इसे किस प्रकार डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइव मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये मोमेंटम जाती हुई दिखाई दे रही है, पर यहाँ से 20 के नीचे और लेजी हो रही है। पर यहाँ से जो रिवर्सल आया ना, यहाँ से ही मोमेंटम डाउन हो रही है। यानी जो यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है तो जैसे 20 के नीचे गया तो साइडवेज हो गया, देख रहे हैं ऐसे आ गया और साइडवेज हो गया। तो वही बात बताता, ऊपर से जब भी रिवर्सल होता है तो हमें पता चलने वाला है कि मोमेंटम यहाँ पे लूज हो रही है, यानी जो ताकत है ट्रेंड में वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे कुछ काम की नहीं। ये चीज़ हम स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे जाके देखते हैं, ये 20 के ऊपर यहाँ पे नीचे से जब भी कट करता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एडीएक्स को देखना है। जब भी वो नीचे से 20 को कट करता है तो उसी कैंडल को हमें यहाँ पे मॉनिटर करना है। जैसे ही यहाँ पे ये कट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कैंडल है दोस्तों, ये रेड कैंडल है। अभी आएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कमाल। तो जब भी 9 पीरियड के नीचे कैंडल है तो यहाँ पे हमें सेल करना है, यानी पुट लेना है दोस्तों। हमें कॉल में जाना नहीं है, सिंपल दैट। जब भी इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हम यहाँ से एग्जिट लेने वाले। एक तो ये स्टॉप लॉस आप ले सकते, नहीं तो यहाँ से एडीएक्स आपको रिवर्सल की साइन देता है तो वहां से भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते। हमने कभी देखा तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद जो सेकंड कैंडल है यहाँ पे हमने एंट्री की, यानी उसके नीचे वाली रेड कैंडल पे हमने एंट्री की। वहां से कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए ईएमए के पास तक तो 99 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले दोस्तों। वन वे रैली 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्यों मिले, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि मोमेंटम आएगी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की संभावना है। आप देख लो, विपरीत ट्रेड लिया हमने, ऊपर मार्केट जा रहा था पर जैसे ही 9 के नीचे आ गया तो हमें क्या मिला कि हम यहाँ से तो कॉल लेने वाले नहीं है, लेना है तो पुट ही लेना है। स्टॉप लॉस हमारा छोटा है, 9 पीरियड का ही ईएमए क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो आप देख सकते हैं प्राइस के बहुत ही पास रहता है दोस्तों। यानी यहाँ पे हमारा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होने वाला। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हम यहाँ से एग्जिट होने वाले। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक मोमेंटम मिली, पर यहाँ पे आपने देखा कभी तो ये नीचे है तो मोमेंटम तो है पर बहुत ही लेजी मोमेंटम है। यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तों, हमने कभी ऑप्शन बाय किया तो हमें 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट दिखता है, 2-3 पॉइंट का लॉस दिखता है, प्रॉफिट लॉस ना हमारा टारगेट हिट होता है ना हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये नीचे के साइड में हमें कोई भी ट्रेड करना नहीं, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। इसमें और एक बात को हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ये कब देखना है, हमें 9:45 मार्केट ओपन होने के आधे घंटे बाद हमें इसे देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट जब भी खुलता है ना तो ग्लोबल न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है, लोगों की पोजीशन का इम्पैक्ट रहता है, तो मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे करता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फेक सिग्नल हमें देखने को मिल सकते। आपने कभी इस रेंज को, इस टाइम फ्रेम को यूज़ किया, इसके बाद आपको देखना है कि एडीएक्स कहाँ पे है और एडीएक्स में क्या बदलाव हो रहा है, उसके बाद ही देखना है। उसके पहले का चार्ट को हमें, आधे घंटे के चार्ट को हमें छोड़ देना। क्यों ऐसा बता रहा हूं, देखो दोस्तों, इंडिकेटर क्यों लगाते हैं हम, हमारा कंफर्मेशन होने के लिए, हमारी एंट्री की एक्यूरेसी बढ़ने के लिए, बराबर है। पर जो रूल बनाते हैं ना, तो वो रूल क्यों बनाते हैं, उसे हम क्रॉस चेक करते हैं, पर कहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए, कहाँ पे हमें टारगेट मिल रहा है, फिर हमने कौन कौन सी बातों पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वो सब बातें इंक्लूड करके एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉर्म होती है दोस्तों। तो जो भी बताया जाता है ना उसे फॉलो करके देखो दोस्तों, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, देखो कितने मिरेकल आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलते। तो ये स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल होने वाली, 9:45 को। एक बात ध्यान रखो, ये ऊपर जा रहा है, बहुत ही लेजी जा रहा है, मुझे ट्रेड करना है क्या, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है, वो सवाल आप खुद पूछो। कभी आपको खाली ट्रेड ही करना है तो आपको बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलने वाले, तो आप चाहे तो कर सकते हो। पर कभी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रूल्स को फॉलो करना सीखना ही होगा। दैट्स ऑल दोस्तों। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी पीछे जाके देखते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं, यहाँ पे हमें क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी हमने यहाँ पे कभी टाइम देखा दोस्तों, तो टाइम का हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे
फिट हो गया क्योंकि 11:20 हुए। और जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे बनती है तो हमने क्या करना है, उसके हाई को क्रॉस करने का वेट करना है। अभी हाई को क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 9 EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे हम कॉल ही बाय करने वाले। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें ADX ने बताया, उसके बाद हमने EMA को देखा कि EMA के ऊपर है या नीचे है, तो ऊपर है प्राइस, तो यहाँ पे हम रेड कैंडल होने के बावजूद भी कॉल बाय करने वाले। सिंपल दैट, ऊपर है तो कॉल है, नीचे है तो पुट है। ज़्यादा अपने दिमाग को तान नहीं देना दोस्तों, एकदम इजी स्ट्रैटेजी। जब तक इसके नीचे आता नहीं तब तक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा नहीं तो यहाँ रिवर्सल का साइन मिलता नहीं। ये दो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, पर ये दोनों आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे बहुत बार, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि जैसे मोमेंटम जाने वाली जैसे ही वो उसके नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। ये नीचे पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो परफेक्ट ट्रेड क्या है अपने लिए, जब भी ADX राइजिंग है, राइजिंग क्या ऊपर की दिशा में जा रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अभी हम और पीछे जाके देखते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिग्नल मिला, यहाँ से भी हमें छोटी सी रैली मिली क्योंकि मार्केट ही उसके बाद में क्लोज हो गया था दोस्तों। तो ये हमें बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलने वाले, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ बराबर है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो ग्रीन कैंडल बनी पर कहाँ पे बनी है, EMA के नीचे, क्लोज जाके ऊपर दी, पर तभी भी हमें यहाँ पे कॉल बाय करना नहीं, क्योंकि ऊपर होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो रेड कैंडल बनी है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ तो रुक जाना और दूसरी तीसरी कैंडल का कंफर्मेशन लेना है हमें। तो जैसे कैंडल बनती है तो यहाँ से लो जैसे कटा उसका, तो आप देख सकते वन वे रैली, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया रैली मिली, राइजिंग था, जैसे ही यहाँ पे घूमा तो ये फेक सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट हो गया दोस्तों। और जब भी इसके नीचे आप इस यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो क्या हो रहा है यार, साइडवेज मार्केट है, इसमें तो ट्रेड करना ही नहीं। हाँ, आप कभी ऑप्शन सेलर है तो आपके लिए तो इसके नीचे जब भी है तभी आपके पास जैकपॉट है। आपने ऊपर की और नीचे की लेग को कभी सेल करके रखा तो ऑप्शन डीके में आपको बहुत सारा यहाँ पे पैसा भी मिलने वाला है दोस्तों। ये ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अभी ये करंट चार्ट यहाँ पे चालू है, आप यहाँ पे देख सकते हो फुल डाउन है, और आपके ही सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटली साइडवेज है। ये किसके लिए काम का है, ऑप्शन सेलर के लिए, यानी 25,100 का और 24,900 का यहाँ पे पुट और 25,100 का कॉल बेच के रखा, वेट करना है, एक्सपायरी आज के दिन, तो जितना टाइम निकलेगा तो ऑप्शन डीके तो बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे घर बैठे पैसा, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा दिमाग को तान लेने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब भी इसके ऊपर आपको निकलता हुआ दिखाई दे और डायरेक्शन जिस भी दिशा में पकड़ती हुई दिखाई दे, तो उस साइड की लेग को, जैसे कि यहाँ से नीचे आ सकता है और ये ऊपर आ गया तो नीचे की साइड में मोमेंटम आ सकती है, तो इसको एग्जिट कर देना, इसको होल्ड करके रखना, सिंपल दैट। तो ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, कभी आपको इसके बारे में भी जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, एक्यूरेसी कभी आपको अच्छी लगेगी तो जरूर इसको एक लॉट से भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियो कभी आपको अच्छे लगते होंगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।